ये वीडियो मैं क्लास 9th के लिए बना रही हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी ले लेंगे। आप लोग पिछले क्लास में भी ज्योमेट्री पढ़े हो, इसको हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं। और ज्यामिति की शुरुआत एक बिंदु यानी पॉइंट से होती है। पॉइंट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पॉइंट एक ऐसा बिंदु जिसकी ना कोई चौड़ाई, ना लंबाई और ना मोटाई होती, यानी वो कोई भी जगह नहीं लेता है, वो बिंदु कहलाता है। इस तरह हम लोग एक डॉट देते हैं, वो क्या कहलाता है? बिंदु, पॉइंट। इसके फर्स्ट ज्यामिति की शुरुआत है बिंदु, पॉइंट। दूसरा नंबर में आता है रेखा, लाइन। लाइन क्या है? एक बिना चौड़ाई के, रेखा किसको कहते हैं? बिना चौड़ाई की लंबाई होती है। बिना चौड़ाई की लंबाई होती है, यानी इसमें कोई मोटाई नहीं होता है, कोई चौड़ाई नहीं होता है, सिर्फ लंबा होता है। ये रेखा कहलाता है। रेखा कई प्रकार के हो सकते हैं। ये सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, वक्र रेखा। रेखा को और हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं? यानी किसी दो बिंदु पर, जब किसी दो बिंदु को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। और किसी एक रेखा पर अनेक बिंदु हो सकती है, यानी अनेक पॉइंट हो सकते हैं। जैसे ये एक रेखा है, यहाँ अनेक बिंदु हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। इस तरह अनेक बिंदु हो सकती है, वो कहलाएगी रेखा। और रेखा बहुत किस्म की हो सकती है। सीधी रेखा, वक्र रेखा, खड़ी रेखा, समानांतर रेखा, इस तरह बहुत सारी रेखा होती है। तीसरे नंबर पर आते हैं, एक रेखा के सिरे पे बिंदु होती है। एक रेखा के सिरे पे बिंदु होती है। रेखा यानी जब इसको हम लोग शुरुआत करते हैं तो ये एक बिंदु से शुरू होती है और वो अनंत तक जा सकती है। यानी हम यहाँ एरो के साइन से हमेशा देखते हो आप लोग कि एरो का साइन दिखाया जाता है, यानी जो लाइन है वो दोनों साइड, हम सीधी है तो वो दोनों साइड क्या होगी? अनंत तक बढ़ सकती है, अनंत तक, इन्फिनिट तक बढ़ सकती है। एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। सीधी रेखा, जैसे ये रेखा को आप ले लीजिए, ये सीधी रेखा, वो क्या है? अपनी बिंदु पर सपाट होती है, मतलब सीधी होती है। लेकिन वक्र रेखा सपाट नहीं होती है। उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं पृष्ठ, यानी सरफेस। क्या है? पृष्ठ, सरफेस। आप लोग पहले पढ़ चुके हो सरफेस। सरफेस वो एरिया होता है जो किसी के सामने का फेस होता है, सामने का फेस। जैसे मान लीजिए हम एक टेबल बनाते हैं, तो ये टेबल का ऊपरी हिस्सा, ये क्या हो गया? इसका सरफेस हुआ, ये सरफेस हुआ। मान लीजिए आप ब्लैक बोर्ड लेते हो, ब्लैक बोर्ड का जो सामने का हिस्सा हुआ, जो चपटा हिस्सा, उसको क्या बोला जाता है? चपटा हिस्सा, वो होता है सरफेस, पृष्ठ। जिसमें क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ, सिर्फ दो ही चीज़ पाए जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? पृष्ठ। और पृष्ठ में क्या होता है? किनारा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक टेबल है, हम इसको टेबल के रूप देते हैं। मान लीजिए कि ये टेबल है, ये टेबल है, फिर से बनाती हूँ। अब ये जो सामने का फेस है, ये क्या कहलाया? सरफेस, यानी पृष्ठ। और इसमें क्या है? लेंथ है, ये लंबाई है, और ये चौड़ाई है, लेंथ और ब्रेथ। तो पृष्ठ में क्या होती है? उसका ये जो लंबाई और चौड़ाई का ये जो किनारा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? किनारा। इसमें कितने किनारे हो गए? 4। तो इस ये क्या कहलाता है? किनारा, जिसको एज आप लोग पहले जानते हो एज के नाम से। समतल पृष्ठ क्या है? प्लेन सरफेस। हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन सरफेस।
समतल पृष्ठ, यानी जैसे मान लीजिए कि टेबल का सामने का पृष्ठ है, ऊपरी सतह है, ब्लैक बोर्ड का सामने का फेस है, ये क्या हो जाएगा? समतल। जो उबड़ खाबड़ नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं समतल पृष्ठ। इसको व्याख्या कैसे कर सकते हैं? सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, यानी इसमें क्या सीधी रेखा बनेगी। जैसे ये टेबल का जो ऊपरी सतह है, इसमें सीधी रेखा बन रही, इधर से इधर से, इधर से इधर से, सीधी रेखा के साथ बना हुआ होता है, वो क्या कहलाता है? प्लेन सरफेस। तो ये सब बेसिक जानकारी है। फिर से हम लोग एक बार रिपीट करते हैं। पॉइंट, बिंदु, जो एक ऐसा पॉइंट जिसमें कोई भी जगह नहीं लेता, वो कोई भी जगह नहीं लेता जिसमें चौड़ाई, लंबाई या मोटाई नहीं होती है। अब रेखा क्या है? एक अनेक बिंदुओं को मिलाने वाली, अनेक बिंदुओं से मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। वो किसी दो बिंदु से भी बन सकती है, या अनेक बिंदु से भी बन सकती है, अनेक बिंदु से भी बन सकती है। तो ये क्या कहलाती है? लाइन। जैसे इसमें अनेक बिंदु है, अनेक बिंदु से बनने वाली लाइन क्या कहलाएगी? रेखा। उसके बाद हम लोग आए हैं पृष्ठ, यानी सरफेस। सरफेस वो एरिया है, वो इलाका है जो किसी भी सतह का फेस होता है, ऊपरी सतह होता है, सपाट होता है, वो क्या कहलाता है? पृष्ठ कहलाता है, सरफेस कहलाता है। जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, वो चपटी होती है, उसमें कोई स्थान नहीं होता है। प्लेन सरफेस वो है जो वो समतल चीज़ जिसमें जो सीधी रेखाओं से बनती है, सीधी रेखाओं से बनती है। जैसे टेबल का ऊपरी सतह, ब्लैक बोर्ड है, नदी का किनारा, ये सब क्या हो जाएगा? आपका प्लेन सरफेस। ठीक है, अब हम लोग इससे डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन पे। 5.1 एक्सरसाइज है। 5.1 यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन असत्य? अपने उत्तरों के लिए कारण लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ये सही है या गलत? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये आंसर हमारा असत्य हो रहा है, ये रॉन्ग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी एक बिंदु से, जैसे ये बिंदु हम लोग ले लिए, मान लीजिए इसका नाम हमने ए रखा है, इस बिंदु से हम लोग बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे आप इस बिंदु से होकर के एक रेखा खींच लिए, एक रेखा इधर से खींच लिए, एक रेखा इधर से खींच लिए। तो कहने का ये मतलब है कि किसी एक बिंदु से हम लोग अनंत रेखाएं खींचा जा सकता है। तो कारण आप कैसे लिखिएगा कि एक बिंदु से हम लोग अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया इसका असत्य। बी नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। बी नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। देखिए क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं, दो भिन्न बिंदुओं से होकर, दो भिन्न बिंदु हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। असंख्य माने एक से ज़्यादा। तो किसी दो बिंदु से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं। दो बिंदु से हम लोग सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं, असंख्य रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया आंसर? असत्य। मान लीजिए ये दो बिंदु है, दो बिंदु से हम मान लीजिए दूसरी रेखा खींच रहे हैं इधर से, तो इसको क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा, या इधर से खींचेंगे तो इसको क्रॉस करेगा, इसको नहीं करेगा। तो किसी भी दो बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, इसलिए ये भी आंसर क्या हो गया? असत्य। सी नंबर है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। सी नंबर है, एक शांत रेखा, एक शांत रेखा दोनों ओर
दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। देखिए क्या कह रहा है, एक शांत रेखा। अब शांत रेखा समझने की ज़रूरत है। शांत रेखा हम लोग वैसी रेखा को कहते हैं जो ऊबड़ खाबड़ ना हो, यानी वो सीधी रेखा हो, सरल रेखा हो, सीधी रेखा, सरल रेखा, इस तरह की रेखा को हम लोग शांत रेखा कहते हैं, जो ऊपर नीचे नहीं होती है, ये है शांत रेखा। अब शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये रेखा है। और इसको हम लोग एरो का साइन पहले नहीं देंगे। मान लीजिए ए बी एक रेखा हमने खींचा, ए बी। अब इसको हम लोग, ये शांत है तो इस तरह से ये इस ओर और इस ओर अनंत तक, इन्फिनिट तक बढ़ सकती है। तो ये हमारा जवाब जो हो गया सत्य होगा। उसी तरह डी नंबर क्वेश्चन है, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। अब हम लोग त्रिज्या के बारे में आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हो, फिर भी बता दे रही हूँ त्रिज्या क्या चीज़ है। वृत्त, दो वृत्त बोल रहा, मान लीजिए एक वृत्त हम लिया, दूसरा वृत्त लिया। अगर दोनों वृत्त बराबर है, दोनों वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं रेडियस सेम चाप से खींचा गया। ये क्या है कि जिस सेंटर पॉइंट से, वृत्त का जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से एक दीवार को मिलाने वाली रेखा, एक दीवार को मिलाने वाली रेखा वो त्रिज्या कहलाती है। सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट यानी हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं केंद्र, केंद्र से दीवार तक, एक दीवार तक मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और जब वृत्त बराबर होगी, दोनों वृत्त बराबर होगी, तो जाहिर सी बात है कि उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन है। ई नंबर है, यदि ए बी बराबर पी क्यू, क्या है, ई नंबर हम लोग लिख रहे हैं ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई। तो ए बी बराबर एक्स वाई, क्या, देखिए ए बी बराबर पी क्यू, मान लीजिए हम एक रेखा ए बी ले लिया, इसका नाम हमने रखा ए बी, और पी क्यू इसी के बराबर है, पी क्यू भी इसी के बराबर है, पी क्यू इसके बराबर है। अब कह रहा है पी क्यू के बराबर है एक्स वाई, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब पी क्यू के बराबर है एक्स वाई भी एक रेखा खींच लिया हमने, तो इसका नाम लिखे एक्स वाई। अब ये पी क्यू के बराबर ये है, तो जब इसके बराबर ये है और ये इसके बराबर है, तो ये और ये दोनों बराबर होगा, तो ए बी के बराबर एक्स वाई भी होगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सत्य, यानी इसके बराबर ये भी होगा। ठीक है, थैंक यू।